वसुधा की जिंदगी में एक बार फिर ऐसा मोड़ आने वाला है जहां उसका धैर्य, उसका भरोसा और उसके रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। घर का माहौल ऊपर से शांत जरूर दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हर इंसान किसी न किसी डर, उलझन और बेचैनी से घिरा हुआ है। वसुधा सबके चेहरे पढ़ रही है, सबके शब्द सुन रही है, पर उसे सबसे ज्यादा चुभ रही है वो खामोशी जो इस बार किसी साधारण बात की नहीं बल्कि एक बड़े तूफान की आहट दे रही है। उसे लग रहा है कि घर में कुछ ऐसा होने वाला है जो अब तक छुपा हुआ था, लेकिन अब ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। वो अपने मन को समझाने की कोशिश करती है कि शायद ये उसका वहम हो, शायद हालात इतने भी बुरे ना हो, लेकिन दिल बार बार यही कह रहा है कि आने वाला वक्त उसे बहुत बड़ा दर्द देने वाला है। यही वजह है कि उसका हर कदम संभल कर पड़ रहा है, हर बात को वो 2 बार सोच रही है और हर चेहरे के पीछे छिपा सच समझने की कोशिश कर रही है। घर के बड़े लोग भी इस बार सामान्य नहीं दिख रहे। जिन चेहरों पर हमेशा भरोसा, सख्ती या अपनापन साफ नजर आता था, उन्हीं चेहरों पर आज एक अजीब सा डर है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी बात फिर से सामने आने वाली है, और अगर वो बात खुल गई तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा परिवार हिल जाएगा। वसुधा को महसूस होने लगा है कि कुछ लोग उससे कुछ छुपा रहे हैं। बात करते हुए उनकी नज़रें बदल जाती हैं, शब्द अटक जाते हैं, और जब वो किसी खास मुद्दे पर सवाल करती है तो जवाब सीधे नहीं मिलते। ये वही पल है जब एक औरत का मन सबसे पहले सच को पहचानता है। वसुधा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसे साफ लगने लगा है कि हालात जैसे दिख रहे हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। किसी ने कोई फैसला अकेले लिया है, किसी ने कोई राज दबा कर रखा है, और अब उसका असर पूरे घर पर पड़ने वाला है। वसुधा दिल से बहुत मजबूत है, लेकिन वो पत्थर नहीं है। उसे दर्द होता है, उसे अपनों की बात चुभती है, और जब भरोसा टूटने की आहट आती है तो उसका मन भी डगमगा जाता है। इस बार उसका डर सिर्फ अपने लिए नहीं है। उसे लगता है कि जो कुछ भी सामने आएगा उसका असर उन रिश्तों पर पड़ेगा जिन्हें बचाने के लिए उसने हमेशा खुद को पीछे रखा। उसने इस घर के लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत बार अपनी खुशी छोड़ी है, बहुत बार अपनी बात दिल में दबा ली है ताकि परिवार बिखरे नहीं। लेकिन अब पहली बार उसे लग रहा है कि शायद उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ी गलती बन गई। शायद जिन बातों को वो समय के भरोसे छोड़ती रही, वही बातें आज उसके सामने पहाड़ बनकर खड़ी हैं। यही सोच उसे अंदर से तोड़ भी रही है और मजबूत भी बना रही है, क्योंकि अब वो सिर्फ देखने वाली नहीं, सच का सामना करने वाली है। उधर घर के कुछ लोग अब भी यही समझ रहे हैं कि वसुधा को कुछ पता नहीं। उन्हें लगता है कि वो पहले की तरह सब कुछ सह लेगी, मुस्कुरा देगी और हालात अपने आप शांत हो जाएंगे। लेकिन इस बार वसुधा की आंखों में कुछ बदल गया है। अब उसमें सिर्फ दर्द नहीं, जवाब पाने की जिद भी है। उसे किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना, किसी की बेइज्जती नहीं करनी, लेकिन वो अब ये भी नहीं चाहती कि उसके भरोसे का इस्तेमाल फिर से उसके खिलाफ हो। वो हर छोटी बात को जोड़ रही है। किसने क्या कहा, किसने क्या छुपाया, किसने किस वक्त खामोशी ओढ़ ली, सब कुछ उसके मन में साफ साफ बैठता जा रहा है। यही वजह है कि इस बार उसका सवाल भी साधारण नहीं होगा और उसका फैसला भी हल्का नहीं होगा। घर के अंदर जो बेचैनी फैली है वो सिर्फ एक घटना की वजह से नहीं है। वो कई अधूरी बातों, कई दबे हुए सचों और कई ऐसे रिश्तों का नतीजा है जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। वसुधा जब परिवार को एक साथ देखती है तो उसे लगता है कि सब एक ही छत के नीचे हैं, मगर दिलों के बीच दूरी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। कोई किसी से साफ बात नहीं कर रहा, कोई किसी का दर्द नहीं समझ रहा, और सब अपने अपने डर के भीतर जी रहे हैं। ऐसे में वसुधा ही वो धागा है जो सबको जोड़ कर रखे हुए है। लेकिन क्या होगा जब वही धागा टूटने लगे? यही सवाल कहानी को और भारी बना देता है, क्योंकि जब घर का सबसे मजबूत इंसान अंदर से कांपने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि संकट बहुत बड़ा है। वसुधा के सामने अब सबसे मुश्किल बात यह है कि वो अपने मन की सुने या अपनों की बातों पर भरोसा करे। एक तरफ उसका दिल कह रहा है कि कुछ बहुत गलत है, दूसरी तरफ उसका संस्कार कहता है कि बिना पूरे सच के किसी पर शक करना ठीक नहीं। यही अंदर की लड़ाई उसे सबसे ज्यादा थका रही है। वो किसी को दुख देना नहीं चाहती, लेकिन खुद को धोखे में भी नहीं रखना चाहती। उसे हर पल यही लग रहा है कि कोई बहुत ज़रूरी बात उससे जानबूझकर दूर रखी गई है, और जब एक इंसान को ये महसूस हो जाए कि उसे अंधेरे में रखा गया है, तब सबसे पहले उसका भरोसा चोट खाता है। वसुधा के साथ भी यही हो रहा है। वो टूटना नहीं चाहती, लेकिन उसके भीतर सवालों का सैलाब बढ़ता जा रहा है।
अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां घर के भीतर छुपी हुई बेचैनी अचानक खुलकर सामने आने लगती है। जो लोग अब तक अपने चेहरे पर सुकून का नकाब लगाए हुए थे, उनके शब्दों में घबराहट उतरने लगती है। वसुधा को अब साफ महसूस होने लगता है कि मामला सिर्फ किसी एक छोटी गलतफहमी का नहीं है, बल्कि बात बहुत गहरी है। घर की हवा तक बदल चुकी है। बात करते हुए लोग रुक जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, जैसे हर इंसान डर रहा हो कि कहीं उससे कोई ऐसी बात न निकल जाए जो अब तक छुपाकर रखी गई थी। वसुधा ये सब देख रही है। वो चुप है, मगर उसकी चुप्पी अब पहले जैसी नहीं रही। पहले उसकी चुप्पी सहने की निशानी थी, लेकिन अब उसकी चुप्पी सच को पहचानने की ताकत बन गई है। वो समझ चुकी है कि इस बार उसे सिर्फ बातों से नहीं, लोगों के हाव भाव से भी सच्चाई पढ़नी होगी। परिवार के भीतर अचानक ऐसा माहौल बनता है जिसमें हर किसी की धड़कन तेज हो जाती है। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, मगर हर चेहरा एक ही कहानी सुना रहा होता है कि कोई बड़ी बात दरवाजे पर खड़ी है। वसुधा का मन बार बार उसी दिशा में जा रहा है जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द मिलने का डर है। उसे लग रहा है कि आने वाली बात सिर्फ घर की शांति नहीं बिगाड़ेगी, बल्कि कई रिश्तों की असली सूरत भी सामने ले आएगी। इस बार मामला ऐसा है जिसमें प्यार, भरोसा, मान और परिवार की इज्जत सब कुछ एक साथ दांव पर लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि वसुधा अब उस दौर में नहीं है जहां वो हर दर्द को किस्मत मानकर चुप बैठ जाए। इस बार उसके भीतर जवाब पाने की आग है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा है कि बहुत समय से जो खेल उसके सामने चल रहा था, उसकी खबर उसे सबसे आखिर में दी गई। घर के कुछ लोग अब भी यही सोच रहे हैं कि हालात को थोड़ी देर और संभाला जा सकता है। उन्हें लगता है कि एक और झूठ, एक और आधा सच, एक और बहाना देकर इस तूफान को रोका जा सकता है। लेकिन सच की सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो जितना देर से आता है, उतनी ही जोर से आता है। वसुधा के सामने भी अब कुछ ऐसे इशारे आने लगते हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना संभव नहीं रह जाता। कोई बात आधी कही जाती है, कोई नाम लेते ही खामोशी छा जाती है, कोई पुरानी घटना अचानक नए मतलब लेने लगती है। वसुधा अपने भीतर हर बात को जोड़ती जाती है। उसे लगने लगता है कि जो भरोसा उसने पूरे दिल से किया, शायद उसी भरोसे के पीछे सबसे बड़ा दर्द छुपा था। ये एहसास किसी भी इंसान को तोड़ सकता है, लेकिन वसुधा टूटने के बजाय और ज्यादा शांत हो जाती है, क्योंकि जब दर्द हद से आगे निकल जाता है, तब इंसान रोना कम और समझना ज्यादा शुरू कर देता है। इसी बीच परिवार पर एक ऐसा पल आता है जो सबकी हालत बदल देता है। किसी एक खबर, किसी एक सच या किसी एक इंसान की मौजूदगी से सबके चेहरे उतर जाते हैं। घर में जैसे समय ठहर जाता है, कोई कुछ कह नहीं पाता। हर आदमी दूसरे के चेहरे पर वही सवाल ढूंढ रहा होता है जो उसके अपने मन में चल रहा होता है। वसुधा का दिल उस पल जैसे सीने में जोर से धड़कता है, लेकिन वो खुद को संभाले रखती है। वो जानती है कि ये वक्त भावनाओं में बह जाने का नहीं है, बल्कि सच को उसी रूप में देखने का है जैसा वो है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जहां दूसरे लोग शोर में खो जाते हैं, वहां वसुधा खामोशी में सच्चाई पकड़ लेती है। अब इस मोड़ पर कहानी सिर्फ एक झटके की नहीं रह जाती, बल्कि परीक्षा की बन जाती है। परीक्षा इस बात की कि कौन सच के साथ खड़ा है और कौन अपने मतलब के लिए रिश्तों को ढाल बना रहा है। परीक्षा इस बात की कि किसका प्यार सच्चा है और किसका अपनापन सिर्फ दिखावे तक सीमित है। और सबसे बड़ी परीक्षा वसुधा की है। उसे एक तरफ परिवार को टूटने से बचाना है, दूसरी तरफ खुद के आत्मसम्मान को भी संभालना है। ये आसान नहीं है। एक औरत जब अपने लिए खड़ी होती है तो दुनिया उसे कठोर कह देती है, और जब वो चुप रहती है तो वही दुनिया उसकी खामोशी का फायदा उठा लेती है। वसुधा अब इस दौराहे पर खड़ी है। उसे तय करना है कि वो किस तरफ जाए। वो घर बचाए या पहले सच बचाए। वो रिश्तों को ढांढस दे या खुद को धोखे से बाहर निकाले। वसुधा के मन में इस समय जो चल रहा है, वही इस हिस्से की जान है। वो किसी से नफरत नहीं करना चाहती, किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती, लेकिन वो अब ये भी नहीं चाहती कि उसके भरोसे का इस्तेमाल फिर से उसके खिलाफ हो। वो हर छोटी बात को जोड़ रही है। किसने क्या कहा, किसने क्या छुपाया, किसने किस वक्त खामोशी ओढ़ ली, सब कुछ उसके मन में साफ साफ बैठता जा रहा है। यही वजह है कि इस बार उसका सवाल भी साधारण नहीं होगा और उसका फैसला भी हल्का नहीं होगा। घर के अंदर जो बेचैनी फैली है, वो सिर्फ एक घटना की वजह से नहीं है। वो कई अधूरी बातों, कई दबे हुए सचों और कई ऐसे रिश्तों का नतीजा है जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। वसुधा जब परिवार को एक साथ देखती है तो उसे लगता है कि सब एक ही छत के नीचे हैं, मगर दिलों के बीच दूरी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। कोई किसी से साफ बात नहीं कर रहा, कोई किसी का दर्द नहीं समझ रहा, और सब अपने अपने डर के भीतर जी रहे हैं। ऐसे में वसुधा ही वो धागा है जो सब कुछ जोड़ कर रखे हुए है। लेकिन क्या होगा जब वही धागा टूटने लगे?
यही सवाल कहानी को और भारी बना देता है, क्योंकि जब घर का सबसे मजबूत इंसान अंदर से कांपने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि संकट बहुत बड़ा है। वसुधा के सामने अब सबसे मुश्किल बात यह है कि वो अपने मन की सुने या अपनों की बातों पर भरोसा करे। एक तरफ उसका दिल कह रहा है कि कुछ बहुत गलत है, दूसरी तरफ उसका संस्कार कहता है कि बिना पूरे सच के किसी पर शक करना ठीक नहीं। यही अंदर की लड़ाई उसे सबसे ज्यादा थका रही है। वो किसी को दुख देना नहीं चाहती, लेकिन खुद को धोखे में भी नहीं रखना चाहती। उसे हर पल यही लग रहा है कि कोई बहुत जरूरी बात उससे जानबूझकर दूर रखी गई है, और जब एक इंसान को ये महसूस हो जाए कि उसे अंधेरे में रखा गया है, तब सबसे पहले उसका भरोसा चोट खाता है। वसुधा के साथ भी यही हो रहा है। वो टूटना नहीं चाहती, लेकिन उसके भीतर सवालों का सैलाब बढ़ता जा रहा है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां घर के भीतर छुपी हुई बेचैनी अचानक खुलकर सामने आने लगती है। जो लोग अब तक अपने चेहरे पर सुकून का नकाब लगाए हुए थे, उनके शब्दों में घबराहट उतरने लगती है। वसुधा को अब साफ महसूस होने लगता है कि मामला सिर्फ किसी एक छोटी गलतफहमी का नहीं है, बल्कि बात बहुत गहरी है।